नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में। हम यहाँ पर बात करेंगे सोने में निवेश के श्री गणेश की। और त्योहारों की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और इवन एज डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 6 महीने के हाईज पर कारोबार कर रहा है। उसके बावजूद हमने देखा है कि सोने ने $1900 प्रति आउंस के लेवल को यहाँ पर मोर और लेस चार्ट्स पर होल्ड किया है। इसके क्या मायने हैं जानेंगे अपने गेस्ट से, और साथ ही बात करेंगे कि खरीदारी के इस मौके पर जहाँ पर हम त्योहार, शादियाँ, आगे क्रिसमस, न्यू ईयर तक और फिर होली तक भी यहाँ पर खरीदारी बनता हुआ देखते हैं, तो ये जो सीजन की शुरुआत है उसके लिए कितनी तैयारी है और क्या कुछ यहाँ पर अब ये इंडस्ट्री बाजार से एक्सपेक्ट कर रही है। हमारे साथ बहुत बेहतरीन खास गेस्ट जुड़े हैं। लक्ष्मी डायमंड के चेयरमैन एंड एमडी चेतन मेहता, वामन हरिपेठे के पार्टनर आशीष पेठे और जीजेसी के चेयरमैन संयम मेहरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। आशीष जी, आपसे शुरुआत करेंगे और जानना चाहेंगे सबसे पहले तो प्राइसेस के ही बारे में, क्योंकि ये एक बॉइलिंग पॉइंट होता है जो कंज्यूमर देखता है खरीदारी से पहले कि कितना लें, क्या उनका बजट है। तो जिस तरह के प्राइसेस फिलहाल हैं और जिस तरह की मूवमेंट या वॉल्टिलिटी हमने यहाँ पर भावों में आते हुए देखी है, उसका खरीदारी पे आपने क्या इम्पैक्ट देखा है? नमस्ते मनीषा जी और बाकी सब गेस्ट के लिए। जब 60,000 के नीचे डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस आए थे, तो पिछले 1-1.5 महीने से हमने देखा है कि रिटेल में बहुत सारा डिमांड निकल के आया है। जो लोग साइड लाइन्स में रुके थे जून जुलाई में, वो वापस मार्केट में आके खरीदारी कर रहे थे पूरा अगस्त महीना और सितंबर का शुरुआती दिनों में। तो मार्केट में मूड गोल्ड के लिए अच्छा है एज लॉन्ग एज द गोल्ड इज अंडर 60,000, और ये मेरे हिसाब से कस्टमर्स के लिए राइट प्राइस है। इंटरनेशनली आप देखोगे तो 1900 ब्रेक नहीं कर पाया है सोना। 1885 एक बार नीचे जाके आया है, लेकिन 1900 इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग सपोर्ट आज मैं देख रहा हूँ। कितनी भी नेगेटिव न्यूज आ रही है, यूरोप से आ रही है, यूएस से आ रही है, फिर भी गोल्ड ने $1900 का बेस बना के रखा है। तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय एट द रिटेल और इवन फॉर इन्वेस्टर्स। एब्सोल्युटली। और अगर आप आपको याद दिला दें कि अगर आपने सोना पिछली गणेश चतुर्थी पे लिया था तो उस समय भाव यहाँ पर 50-51 हज़ार के थे और ऑलमोस्ट 60 के आसपास के स्तर यहाँ पर अब 58-59 के आसपास के लेवल्स हैं। तो अच्छी खासी तेजी पिछले एक साल में देखने को मिली है। परसेंटेज टर्म्स में अगर देखें तो 8 से 10% का इजाफा भी हमने सोने में आता हुआ देखा है। चेतन जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि चाहे वो ज्वेलरी है, डायमंड है, सोने के जेवरात हैं, किस तरह की खरीदारी एज ऑफ नाउ यहाँ पर स्ट्रीट करता है? और यूजुअली गणेश चतुर्थी पे कितनी बाइंग हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं, या ये फिर कौन सा त्योहार है जब आप कहेंगे कि खरीदारी पूरे तौर पर यहाँ पर शुरू हो जाती है? गुड मॉर्निंग, नमस्कार मनीषा जी। पहले तो ये गणेश चतुर्थी का मतलब ही है कि वो श्री गणेश होता है। तो श्री गणेश से जो चीजें चालू होगी वो दिवाली, हमारी क्रिसमस, तो आने वाले बहुत सारे त्योहार है। लेकिन पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये जो रेट है, ये गोल्ड रेट बहुत बेहतरीन स्टेबल हुआ है और ये राइट टाइम है परचेज करने के लिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये गोल्ड रेट अगर दिवाली दशहरे तक रह गई तो मुझे लगता है कि सोने की भरमार हो जाएगी और पूरा एक इंडस्ट्री में बहुत सोने की जो सेल है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हाल ही का मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइसेस है कुछ दिनों के लिए अभी स्टेबल हुए हैं और थोड़े दिन रहेंगे, और दिवाली के बाद दिवाली के समय प्राइसेस 100% हाई होंगी। लेकिन ये मानता हूँ कि ये जो प्राइस है ये बेस्ट प्राइस है अभी गोल्ड परचेज करने के लिए। और मार्केट अभी हर जगह से अभी ऐसा हो रहा है कि पहले एक सीजन या त्योहार होता था, अभी क्या हो गया है कि जैसे सबके पास जो अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे पड़े हैं उस हिसाब से लोग अभी अपनी खरीदारी कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी में वैसे अगर हम साउथ की डाउन लाइन में करें तो साउथ में हाल का इतना उसका गोल्ड परचेजिंग इतना नहीं रहता है। यहाँ पे दिवाली और दशहरे का बहुत महत्व होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में गणेश चतुर्थी का बहुत ज्यादा मान्यता होती है, यहाँ पे इतनी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट 1-2 महीने के लिए, बिकॉज दिवाली दशहरा बहुत पास में, बहुत जोरों शोरों से हो रही है और गोल्ड प्राइस इतने अच्छे हैं कि मुझे लग रहा है कि ये अगर स्टेबल हो गए तो मुझे लग रहा है सोने की सोने सोने हो जाएगी वापस। राइट। आशीष जी, जहाँ तक गणेश चतुर्थी की बात है, ऑफ कोर्स महाराष्ट्र, मुंबई से बड़ा फेस्टिवल यहाँ पर कोई नहीं होता। किस तरह की सोने की खरीदारी हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं? गणेश चतुर्थी में जो डिमांड होता है दैट जनरली इज लाइक अ बेलवेदर की आगे मार्केट कैसा जाएगा। वो हमें रिटेलर्स को स्पेशली गणेश चतुर्थी में सेंस आ जाता है। पिछले 3-4 सालों में गणेश चतुर्थी में इतना खासा डिमांड नहीं था।
सिल्वर का ऑब्वियसली गणेश के टाइम पे डिमांड अच्छा रहता है, लेकिन अदरवाइज गोल्ड का इतना ज्यादा डिमांड नहीं था। लेकिन इस साल जैसे मैंने कहा अगस्त और इनिशियल सितंबर के डेज में हमने अच्छा खासा डिमांड निकला है, लोग आ रहे हैं और सिर्फ गणेश जी के लिए ज्वेलरी नहीं, अपने खुद के लिए भी लाइट और इवन समटाइम्स हेवी ज्वेलरी भी हम खरीदारी देख रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन कि आगे आने वाला सीजन अच्छा रहेगा। पूरा इंडिया का इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, तो वो धीरे धीरे परकोलेट होके पूरे नीचे तक पैसा पहुंच जाता है। और लोगों को अगर आगे वाला सीजन उनकी कमाई के लिए अच्छा लगता है, द मार्केट अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली दे इन्वेस्ट एंड स्पेंड ऑन गोल्ड। तो दिस गणेश चतुर्थी आफ्टर मेनी इयर्स आई एम सीइंग गुड डिमांड, और आगे चल के भी ये डिमांड कंटिन्यू होगा ऐसा लगता है मुझे। एब्सोल्युटली आशीष जी, क्योंकि अक्रॉस एसेट क्लासेस अगर हम देखें तो सभी तबकों की तरफ से यही सुनने को मिल रहा है कि मांग बाजार में अच्छी खासी है। हमने इक्विटी मार्केट्स को ऑल टाइम हाईज बनता हुआ देखा है, लोग मुनाफा घर वहां से भी लेके जा रहे हैं। एंड अक्रॉस इकोनॉमी, अक्रॉस सेक्टर्स, चाहे वो एफएमसीजी है, व्हाइट गुड्स है, ज्वेलरी है, सभी कुछ यहाँ पर बेहतर करने की उम्मीद यहाँ पर है। संयम, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मार्केट? क्योंकि हम काफी सारे ज्वेलर्स से बात करते हैं ऑन द चैनल, तो जो सेंस हमें मिल रही है, कुछ लोग मानते हैं कि पिछले साल से 3-4% कमजोर रह सकता है, कुछ का मानना है कि नहीं 4-5% ज्यादा रह सकता है पिछले साल के कंपैरिजन में। आप क्या परसेंटेज देखते हैं, आप किस तरफ बेंड करेंगे? देखिए, गणेश चतुर्थी में हमेशा बाइंग हमारी चालू हो जाती है, इंडस्ट्री की, मार्केट के कस्टमर्स के बराबर हो जाती है। $19-20 होके थोड़ा नीचे भाव जब आए, 1900 तक आया, तो ऐसा लग रहा था कि भाव 1875 के आसपास आ जाएगा। लेकिन जब इंग्लैंड बैंक ने रेट बढ़ाए तो भी एक ही दिन के लिए मंदी आई, तो ये सारे कस्टमर्स जो हैं वो भी पूरा मार्केट देखते हैं। तो वो देखते हुए उनको भी दिख रहा है कि रेट्स इससे ज्यादा अभी $1900 के नीचे आना थोड़ा मुश्किल है, जिस वजह से अभी वो बाइंग का टाइम बराबर आ चुका है और ये पूरा चलेगा। श्राद्ध आएंगी 28 तारीख से लेके 15 अक्टूबर तक, तभी थोड़ा सा रहेगा ग्राहकी कम, लेकिन रेट्स बाइंग के लिए फिर भी रहेंगे। जो बाइंग अभी कर लेंगे कस्टमर्स, उसको फायदा होगा दिवाली तक, क्योंकि 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से रेट फिर से बढ़ना चालू हो जाएंगे। और अभी ये कस्टमर समझते हैं, हर साल आप देखेंगे कि श्राद्धों का टाइम होता है और गणपति का टाइम होता है, ऐसा बाइंग करने का होता है और लोग बाय करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अशुभ है, लेकिन बाइंग करके अपना ज्वेलरी को बुक करके बाजू में रख लेते हैं और डिलीवरी भी थोड़े दिन बाद लेते हैं, रेट भी फिक्स कर लेते हैं। इस वजह से बराबर रहेगी। और पिछले साल से 2 से 3% ग्राहकी बेटर रहने की आशंका है, क्योंकि रिटेलर्स ने काफी तरीके से अपनी तैयारी की है, अपने दुकानों को सजाया है, डिफरेंट तरीके के डिस्काउंट्स और डिफरेंट तरीके की योजनाएं लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि 2 से 3% बेटर रहेगा पिछले साल से ये महीना। ऑल राइट, तो यानी कि पॉजिटिव क्यूज की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है 2 से 3% ही सही, लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड यहाँ पर सेक्टर इसे एक्सपेक्ट कर रहा है। आशीष जी, एक और चीज है वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसकी ट्रांच यहाँ पर फिलहाल खुली हुई है। पिछली ट्रांच में हमने देखा था रिकॉर्ड बाइंग हुई थी। एज ऑफ नाउ 100 टन खरीदा सॉवरेन गोल्ड, 100 टन सोना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर खरीदा जा चुका है। कैसे देखते हैं आप ये खरीदारी? क्योंकि ये भी लोग वो हैं जो पोर्टफोलियो में इसे इंक्लूड कर रहे हैं, किस तरह से सोना ओन करना चाहते हैं। आप कहेंगे कुछ एक कंपटीशन है अब यहाँ पर गोल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में और गोल्ड फिजिकल बाइंग में, क्योंकि 100 टन सोना खरीदा गया है। राइट, आपने सही कहा, 100 टन ओवर पीरियड ऑफ टाइम खरीदा गया है। आपने सही कहा। पिछले स्पेशली 2 सालों में मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि जो फाइनेंशियली एजुकेटेड या जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है या ब्रोकरेज से जुड़े हुए हैं, उनमें ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसके लिए फेवर धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्पेशली उसके जो बेनिफिट्स है वो लोगों को धीरे धीरे पता चल रहे हैं, तो उसके लिए फेवर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ते रहेगा। मुझे ये पता नहीं कि और कितने ट्रांचेस आगे आएंगे और कितने साल तक ये बॉन्ड आगे मिलता रहेगा, लेकिन अभी तक तो मैं इंटरेस्ट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में और इन्वेस्टर कम्युनिटी में इसके लिए बढ़ता देख रहा हूँ। और अगर ये सोने में निवेश बढ़ता है, फिजिकल में भी बढ़ता है, वैसे इसमें भी बढ़ता है, तो आई डोंट सी इट एज अ कंपटीशन। अगर सोने में ओवरऑल इंटरेस्ट बढ़ता है तो इट इज गुड फॉर द इंडस्ट्री, मे इट बी फिजिकल और ऑन द बॉन्ड्स।
आई डोंट सी एनी डिफरेंस। ऑलराइट, सोने में निवेश कीजिए आप कैसे भी करें, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट बरकरार रहना चाहिए। चेतन, फिजिकल में तो यहाँ पर लोग खरीदते ही हैं सोना, हमने काफ़ी सारी ई कॉमर्स साइट्स को यहाँ पर आता हुआ देखा है, और हम हमेशा देखते हैं कि जैसे ही फेस्टिविटीज़ यहाँ पर आती हैं, ऑनलाइन साइट्स आ जाती हैं, नए लॉन्चेस यहाँ पर आते हैं ई कॉमर्स में, चाहे वो फ्लिपकार्ट है, गूगल है, वहाँ से भी यहाँ पर सोना बेचने की काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट्स हम जंप अप होता हुआ देखते हैं। तो आप कहेंगे बाजार अब यहाँ पर बहुत ओपन आउट होने लगा है? हाँ मनीषा जी, बाजार बहुत ओपन हो चुका है और बहुत पारदर्शिता आ गई है, क्लैरिटी आ गई है और ई कॉमर्स मार्केट तो बहुत बड़ा हो गया। अगर आज हमें एक कॉइन लेना हो या छोटी कोई ज्वेलरी लेनी हो तो हम ऑनलाइन से खरीद सकते हैं 20, 25, 50 हजार की ज्वेलरी। तो ये मार्केट बहुत बड़ा हो गया, ओपन अप हो गया है। मुझे लगता है जो पहले जो हम जिस सोच के साथ चल रहे थे उस सोच से परे हो गया है। लोग स्टोर में जाना पसंद करते हैं जब बड़ी ज्वेलरी होती है, लेकिन जो गिफ्टिंग ज्वेलरी है वो ई कॉमर्स में, चाहे वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो जितने भी ई कॉमर्स, और आज हम देखते हैं कि आज जो भी नया स्टार्टअप कर रहा है कहीं ना कहीं वो अपनी एक ई कॉमर्स साइट बना रहा है। वो समझ रहा है जो आज जो मिलीनियल्स है, आज की जो जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे गिफ्टिंग है वो ऑनलाइन से लेना पसंद करती है। तो उससे कोई दोहराई नहीं है कि ये मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है और फैल रहा है, और इससे बहुत ज्यादा गोल्ड और चांदी में ज्वेलरी इंडस्ट्री को बेनिफिट हुआ है। बिकॉज ये जो पहले एक सेगमेंट होता था कि आपको यहीं से गोल्ड खरीदना है, यहाँ तक लेना है, अब सीमाएं नहीं है। अब सीमाएं के परे आपकी डायमंड ज्वेलरी मिल रही है, आपको गोल्ड ज्वेलरी मिल रहा है, आपको गोल्ड कॉइन्स ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आई थिंक रूट मैप है हमारी कंट्री के जेम्स एंड ज्वेलरी को बढ़ने के लिए। हाल ही का मैं ये मानता हूँ कि ये छोटी ज्वेलरी, गिफ्टिंग ज्वेलरी के लिए ई कॉमर्स एक बेस्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बड़ी ज्वेलरी की बात करें तो वो फिजिकल देख के बाइंग, उसी में हमको मजा आता है, वहीं पे हम खरीद पाते हैं। आज लोग वहीं पर ही फिजिकल बाइंग में ही बहुत ज्यादा आनंद लेते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम, बिकॉज आज का जो टाइम है, यहाँ पे टाइम बहुत शॉर्ट है, लोगों को जल्दी कहीं ना कहीं पहुंचना है, जल्दी उनको चीजें चाहिए। तो ई कॉमर्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और टुडे ऑल मिलेनियल्स चाहते हैं कि हम ई कॉमर्स के साथ बहुत ज्यादा काम करें। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये अच्छे है हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। ऑलराइट, सही में एक और चीज़ है, पहले अगर किसी को सोना लेना होता था तो वो जाते थे गोल्ड मार्केट में लेने के लिए, फिर लोगों ने देखा कि अच्छा बाजू के मॉल में भी मिल जाता है, शॉप सैंडलोन में भी मिल जाता है। अब चलते फिरते हम देखते हैं कि एयरपोर्ट्स पे भी यहाँ पर लोग सोना चांदी खरीद ही लेते हैं। कैसे देखते हैं आप एक और जो ट्रेंड हमने यहाँ पर पिछले कुछ सालों में बनता हुआ देखा है, और आप कहेंगे जैसे पहले भी था कि अच्छा यहाँ से सोना लो तो सस्ता मिलता है, यहाँ पे हो तो ये प्रीमियम भी ऐड हो जाएगा, कैसे देखें दर्शक या कंज्यूमर्स उस चीज़ को? देखिए, सोना तो ऐसी चीज है अभी कि हर घर की एक लेडी को भी पता है कि सोना अभी क्या रेट में मिल रहा है, क्या मेकिंग में मिल रहा है। मार्केट बहुत ओपन अप हो चुकी है हॉल मार्किंग के बाद, और जितने भी कॉर्पोरेट्स आ गए हैं अंदर, सिंगल स्टोर कॉर्पोरेट्स भी जिनको बोला जाए, तो सब लोगों के रेट्स एक सामान्य तरीके से हो गए और कोई भी जन लेबर के अंदर इतना ज्यादा चार्ज नहीं करता है अंटिल कोई डिजाइनर ज्वेलरी हो। सो आई थिंक अगर और जिसकी भी स्टोर्स हैं, अगर आप मल्टी स्टोर्स भी देखेंगे तो एयरपोर्ट के ऊपर भी है जगह, आप जहां पर भी जाओगे आपको 500 मीटर या 1 किलोमीटर के अंदर एक ज्वेलरी की शॉप मिली जाएगी। तो सोना बाय करना अभी इतना मुश्किल नहीं हो गया है जो पहले समझा जाता था, और जिस तरीके से ट्रस्ट फैक्टर अभी हॉल मार्किंग और बाकी तरीकों से आ गया है तो ये बहुत इजी हो गया। और मोबाइल के अंदर भी अगर हम चाहें तो आज हमारे जितने भी रिटेलर्स हैं उन्होंने डिजिटल गोल्ड करके अपने मोबाइल के अंदर चालू कर दिया। 1000 रुपए के अंदर लेना चाहो, 2000 रुपए का लेना चाहो, आप इजीली ले सकते हो। 11 महीने, हर महीने के अंदर लेने के बाद उसको उसके बाद ज्वेलरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है ऐसी चीजें होगी, गोल्ड अभी इजीली बाइबल हो गया है और बहुत मार्केट खुल चुकी है। और जैसे अभी 750 टू 800 टन इतने गोल्ड रेट बढ़ने के बाद भी जब भी 40,000 का भाव था तभी भी वही है, और 60,000 का भाव है तभी भी उतना ही सोना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि मार्केट अभी बहुत इजीली अवेलेबल है और ट्रस्ट फैक्टर बढ़ गया है, और आने वाले टाइम के अंदर भी इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। ऑल राइट, जी हाँ, काफ़ी सारे यहाँ पर ट्रेंड चेंजेस हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि जो बॉटम लाइन है वो ये है कि बाजार ओपन हो रहा है, ट्रांसपेरेंट है, हॉल मार्किंग है, और आप यहाँ पर सोना कहीं भी ले सकते हैं। ऑफकोर्स डिजाइनिंग, कस्टमर सर्विस, लॉयल्टी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड करती हैं, स्पेशली इंडियन मार्केट्स में। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो यहाँ पर जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि आगे जाकर अब यहाँ पर क्या नए ट्रेंड्स हैं और कंज्यूमर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 3-4 महीने में। कर रहे हैं सोने में निवेश के श्री गणेश की। जैसे यहाँ पर त्योहार शुरू होते हैं, खरीदारियां भी शुरू हो जाती हैं, और हम हमेशा देखते हैं कि कुछ नए लॉन्चेस, नए ट्रेंड्स, डिफरेंट ज्योग्राफीज यहाँ पर कई नई नई चीज़ें भी कर रही होती हैं। चेतन जी, आपसे शुरुआत करेंगे, क्या कुछ चल रहा है साउथ में, क्या ले रहे हैं लोग, क्या लेना चाहिए और इस वक्त के लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं?
मनीषा जी, जैसे क्या होता है ना, हर एक महीने 15-20 दिन में एक ट्रेंड चलता है और हर ओके। क्वार्टर का एक ट्रेंड होता है। तो कभी एक क्वार्टर में ऐसा ट्रेंड होता है कि सिर्फ ब्राइडल ज्वेलरी पे फोकस्ड होता है। लेकिन अब हाल ही का जो दिवाली दशहरा, यहाँ पे लाइट वेट और मीडियम वेट, बिकॉज़ यहाँ पे मास परचेजिंग होती है, मार्केट बहुत बड़ा है, तो सब लोग दिवाली या दशहरे के वक़्त यहाँ पे साउथ में बहुत इम्पोर्टेंस दशहरे को और दिवाली को दिया जाता है। तो यहाँ पे लाइट वेट और मीडियम वेट वाली ज्वेलरी बहुत अलग-अलग कैटेगरी, चाहे वो डायमंड ज्वेलरी में जो 50,000 टू 1,25,000 के प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बिकेंगे। गोल्ड में 10 ग्राम्स टू 15 ग्राम्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे 1.5-2 लाख, उसमें बहुत ज़्यादा बिकेंगे। तो साउथ में मीडियम वेट और लाइट वेट की बहुत ज़्यादा तैयारी इस वक़्त चलती है और इस बार हाल ही का लास्ट क्वार्टर, उसमें ब्राइडल ज्वेलरी बहुत बूम में सेल हुई पूरे साउथ में। अगर हम पूरे इंडिया की भी बात करें तो बहुत बहुत बड़े रूप से वो ज्वेलरी सेल हुई। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मीडियम जो है, मीडियम जैसे 1 से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, उस बजट की ज्वेलरी, चाहे वो डायमंड ज्वेलरी में हो या गोल्ड में हो या फिर कलर स्टोन, जेम स्टोन्स, प्रीशियस में हो, तो उसकी तैयारी चल रही है। और मैं ये मान रहा हूँ कि इस बार जिस लास्ट ईयर से हमने जो सेल देखा था, उससे हाल ही का हम 10% सेल 100% ज़्यादा होगा, मेरा ये यकीन है। जैसे मार्केट अभी जो चल पड़ा है, जैसे हमने देखा कि फर्स्ट क्वार्टर में कैसा रहा, सेकंड क्वार्टर बहुत बेहतरीन गया और थोड़ा-सा वापस 15 दिन डिप हुआ, वापस ऑन हुआ। तो ये मार्केट स्टेबल नहीं है, ऊपर-नीचे हो रहा है, लेकिन जब वो स्टार्ट होता है, तो वो 1 डेढ़ महीने की सेल एक साथ ले जाता है। तो मुझे पक्का यकीन है कि इस बार मीडियम ज्वेलरी, लाइट वेट तो है, उसके साथ-साथ मीडियम ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी का, गोल्ड ज्वेलरी का बहुत अच्छा सेल होगा मार्केट में। मैन्युफैक्चररों ने तैयारी चालू कर दी है और हर बार जब दिवाली दशहरा आता है तो हम कोशिश करते हैं कि नई ज्वेलरी बनाएं। इस बार हम लोग जो भगवान के ऊपर ज्वेलरी है, साउथ में वैसे क्या होता है, साउथ जो नकाश ज्वेलरी बहुत फेमस होती है या टेम्पल ज्वेलरी बहुत फेमस होती है, इस बार उन्होंने सब जगह महालक्ष्मी के जो अलग अलग रूप है उसके ऊपर ज्वेलरी बनाना चालू किया है। हाल ओके। ही का मैं आपको कुछ डिजाइनिंग और बाद में कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा दिवाली के वक्त, लेकिन बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है और मैं 100% मान रहा हूँ ये दिवाली लास्ट ईयर से बहुत बेहतरीन हो। आई थिंक वो बहुत ही सही आइडिया। हम दिवाली दशहरा के पास, आप जब आपके पास आएंगे, आप सभी हमें अपने डिजाइन दिखाइए। देखिए, क्योंकि उससे बेहतर तो कंज्यूमर के विजुअल्स के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। आशीष जी, आप जैसे चेतन भी कह रहे हैं कि 1-1.5 लाख की ज्वेलरी यहाँ पर एज अ टोकन, एज अ बाइंग, एज त्योहारों के समय में ले ही ली जाती है। तो क्या ट्रेंड्स आप यहाँ पर देखते हैं? और काफी सारी स्कीम्स हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। मैं भी कहीं पे किसी से बात कर रही थी कि आप अभी ले सकते हैं, 11th मंथ का EMI दे सकते हैं, या अभी पैसे दे दीजिए, ज्वेलरी 11 महीने के बाद चेक कर लीजिएगा। सो काफी सारी चीजें भी हैं और लोगों को ये सही भी लगता है क्योंकि EMI के तरीके से ली जा सकती है। राइट। आपने सही कहा, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स ऑफर होती है। हालांकि गोल्ड ज्वेलरी पे EMI अलाउड नहीं है। हमने गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज अलाउ कीजिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। डायमंड में बहुत सारे ज्वेलर्स हैं जो EMI ऑप्शन डायमंड ज्वेलरी के लिए अलाउड ऑफर कर रहे हैं और उससे डायमंड ज्वेलरी के लिए बेनिफिट हुआ है। लाइट और मीडियम वेट के साथ साथ इस बार थोड़ा कलर ज्वेलरी, कलर स्टोन्स हो या मीना वर्क हो या कलर वाली ज्वेलरी का थोड़ा मूवमेंट हमें ज्यादा दिख रहा है इस सीजन में। और लोगों के नए नए कलेक्शन आ रहे हैं, उसमें भी थोड़ा कलर स्टोन्स का यूज ज्यादा है। डायमंड्स धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो ये ट्रेंड भी हम देख रहे हैं। और दूसरा एक ट्रेंड देख रहे हैं कि ये अभी सीजन में जो लोगों का एक्सपांशन है, नए नए ब्रांचेस जो खुलने वाले हैं, ये आगे के 2-3 महीने में मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू स्टोर लॉन्चेस हमें देखने को मिलेंगे। और इसेंशियली जब कभी भी नए स्टोर लॉन्चेस आता है या नया प्लेयर मार्केट में आता है, तो ओवरऑल शेयर ऑफ वॉइस ऑफ ज्वेलरी इंडस्ट्री बढ़ जाता है और उससे लोगों को इंटरेस्ट ज्वेलरी इंडस्ट्री में बढ़ जाता है और डिमांड बढ़ती है। तो वी आर पॉजिटिव अबाउट ज्वेलरी इंडस्ट्री ओवरऑल इन द फेस्टिवल सीजन। एब्सोल्युटली सही। हम एक फाइनल सवाल आपसे, कैसे देखते हैं आप मार्केट्स और ये जो बायर्स हैं, क्या इनकी तादाद मिलेनियल्स में बढ़ती हुई नजर आ रही है कि अभी भी मॉम्स एंड डैड्स पुश करते हैं कि नहीं चलो सोने की खरीदारी करने चलें? देखिए, ज्वेलर्स हर समय पे, हर महीने पे करेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। अभी फेस्टिवल है दिवाली का, तो टेम्पल ज्वेलरी या छोटे येलो के अंदर गॉड के जो पेंडेंट्स होते हैं, जो मिलेनियल्स बाय करते हैं, जो 5 ग्राम से लेके 15 ग्राम के बीच में होते हैं, जो नकाशी के साथ ब्लैक ज्वेलरी होती है, जो साड़ी के ऊपर एक यंग मिलेनियल्स भी सूट और साड़ी इवेंट्स के ऊपर पहनते हैं,
तो टेम्पल की, नक्काशी की, उसके ऊपर बाजू में कलर स्टोन्स, हर बार एक नया ट्रेंड चलता है। आप देखेंगे कि हर साल, 1.5 साल के अंदर ट्रेंड बदलता है। तो उसी ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए पूरा इंडिया के जितने ज्वेलर्स हैं इस टाइम पर गॉड की जो ज्वेलरी है या टेम्पल की ज्वेलरी है उस पे ध्यान देती है। उसके साथ-साथ जो नवंबर के बाद जो शादी का सीजन खुलेगा, तो एक बार जब कस्टमर अंदर दुकान में आ जाता है तो ब्राइडल ज्वेलरी जो है वो भी अच्छी बिकती है। तो बड़ी हेवी सेट्स की जो ब्राइडल ज्वेलरी चाहे गोल्ड के अंदर हो, चाहे वो डायमंड के अंदर हो, उसके ऊपर भी बराबर तरीके से मार्केटिंग की गई है, ताकि ऐसा ट्रेंड भी जो कट स्टोन्स के साथ, कलर स्टोन्स के साथ, जैसे आशीष भाई ने बताया, जो ब्लैक ज्वेलरी करके पूरा इसके अंदर मिश्रण करके सही तरीके से दिखाया जाए, उस तरीके की मार्केटिंग भी की जा रही है। और काफी एड्स, होर्डिंग्स आप देखेंगे दिवाली के टाइम पर सारे ज्वेलर्स के ही दिखेंगे हर सिटी के अंदर, और सब मीडिया के अंदर भी आपको वही दिखेंगे ज्यादा। सो ये 1.5 महीना अभी जब दिवाली तक है, ये ज्वेलर्स का ही है, और पूरी ताकत लगा देंगे सारे ज्वेलर्स अपने ब्रांड को और अपनी ज्वेलरी को आगे कस्टमर्स को दिखाने। ओह वेल एब्सोल्युटली, काफ़ी यहाँ पर चहल पहल है और श्री गणेश यहाँ पर ज्वेलरी खरीदारी का हो चुका है। जैसे आपने कहा, ट्रांसपेरेंसी अच्छी खासी है, नए ट्रेंड्स, नए स्कीम्स और जिस तरह की नई ज्वेलरी यहाँ पर देखी जा सकती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। एंड मैं बिल्कुल वो चेतन जी की बात से सहमत हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हम आप लोगों से बात करेंगे तो आपका एक बेहतरीन डिज़ाइन ज्वेलरी पीस एब्सोल्युटली देखना चाहेंगे। तो आई एम होपिंग आप हमें उस चीज़ में भी यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ इस समय इतना ही शो में समय है। नमस्कार।